अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा गौर से देखिएगा इस पिक्चर को, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो आज आपको वाक़या बताऊँ, वो आपकी आँखें खोल दे। कल की बात है कि मैं अपने घर से निकला दूध लेने के लिए और गली के कोने पे एक दुकान पे पहुँचा और वहाँ पे जाके मैं दूध लेने लगा। इतने में एक साहब आए और उन्होंने पूछा कि भैया आप दूध क्या हिसाब दे रहे हैं? तो दूध वाला कहने लगा कि मैं ₹180 का दे रहा हूँ। अब मेरे साथ जो वहाँ पे लोग दूध लेने के लिए खड़े हुए थे, यक ज़बान होके बोले कि नहीं भैया आपने तो ₹210 का दूध दिया है, आप झूठ बोल रहे हैं। उन साहब ने सुना और उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ₹210 का दूध दे रहे हो, इसका शटर गिराओ दुकान का और इसको सील कर दो। उन साहब ने उधर शटर गिराया और उसको सील कर दिया। इसी तरह से सामने एक और दुकान मौजूद थी, वो भी ₹210 का दूध दे रहा था, उसका भी शटर गिराया और उसको सील कर दिया। हम बगैर दूध लिए वापस घर आ गए। लेकिन दिल ही दिल में खुश भी हो रहे थे कि अरे! बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब माशाल्लाह से हमारी जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसको हमारा एहसास है और वो काम कर रही है कि महँगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कहीं कोई चीज़ महँगी मिल रही है तो उसको उस पे एक्शन लिया जाए। तो हम बहुत खुश हुए। हमने कहा चलो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद फिर मेरा घर से बाहर निकलना हुआ। अब जब मैं बाहर गया तो कोने पे पहुँचा तो दोबारा से वो दुकानें दोनों खुली हुई थीं। तो मैंने कहा चलो दूध तो लिया नहीं था, अब जाके दूध ले लो, अब तो सस्ता दूध मिलेगा। मैं गया, मैंने जाके उनसे कहा कि 1 लीटर मुझे आप दूध दे दें। उन्होंने मुझे दूध दिया, मैंने पैसे निकाले ₹180 उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने पैसे देके उन्होंने कहा सर ये कम है, आप ₹30 और दे दें, ₹210 का दूध है। मैंने कहा अच्छा, ओके। खैर मैं बिना बहस किए ₹30 मैंने उनको मज़ीद दिए और मैं वापस आ गया। लेकिन मैं सोचने लगा कि भाई ये जो पूरा एक ड्रामा चला था, जो ये शटर गिरा था, ये जो सील हुआ था, तो इसमें हुआ क्या? अगर के सील होने के बाद भी दुकान खुलने के बावजूद ₹210 का दूध मिल रहा है, तो ये बीच में हुआ क्या? यकीनन उन साहब ने अपनी मर्ज़ी के उनसे पैसे माँगे होंगे, इन्होंने उनको पैसे दे दिए होंगे और उनको पैसे जब मिल गए होंगे तो फिर ये शटर खुल गए। तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे ना जाने कितने ज़ुल्म और सितम सहने पड़ते हैं, कितने हादसात से गुज़रना पड़ता है और कितनी नाइंसाफ़ियाँ देखनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी आँखें नहीं खुल रही। अगर हमारी आँखें खुलती हैं, तो किसी इस तरह की पिक्चर पे खुलती हैं या किसी इस तरह के वाक़ये पे खुलती हैं। अदरवाइज़ हम पता नहीं कौन-सा नशा करके सो रहे हैं।